नमस्ते प्रणाम। आप देख रहे हैं एमएस की आवाज। आज हमसे जुड़े हैं रक्सौल के एक युवा नेता जो जन सुराज पार्टी के एक सदस्य हैं और संभावित उम्मीदवार भी हो सकते हैं रक्सौल विधानसभा से। तो आइए सर से बात करते हैं कि सर इतने युवा होकर एक युवा जोश के साथ, क्योंकि जन सुराज पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है और उनके अधिकांशतः उम्मीदवार जो युवा के रूप में उभरते दिख रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। तो सर आप रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि के रूप में आप तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से हम जनता की आवाज बन के आगे आ रहे हैं कि आखिर मान लीजिए अगर गांव में पढ़ाई नहीं हो रहा है, मजदूर के बेटे को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो आवाज कौन उठाएगा? एक पढ़ा लिखा अगर उनका बेटा उनके साथ मिलकर अगर उनको कंधा देगा, आवाज उठाएगा, तो ही तो जाकर उनकी समस्या का हल होगा। सर प्रशांत सर का जो मैनिफेस्टो है उसको उससे आप अलग होके, मैंने उस चीज को छोड़ के आप अपना विचार रखिए कि आप रक्सौल के लिए क्या क्या कीजिएगा। अगर आपको टिकट मिलती है, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या कीजिएगा? मेरा सबसे पहला फोकस है शिक्षा और रोजगार। जितने भी हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उन सबको एक ट्रेनिंग के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कोई अच्छा वीडियो बनाता होगा, कोई अच्छा मैगी बनाता होगा, कोई अच्छा डांस करता होगा, बहुत सारे लड़के हैं जिनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा, कोई अच्छा गेम ही खेलता होगा, उनको एक मौका दिया जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छा चाउमीन बनाता है तो उसको फूड कार्ट दिया जाए, लाख रुपए का अगर लोन उसको मिलने में दिक्कत हो रहा है तो व्यवस्था दिया जाए कि वो लड़का आगे बढ़े। आज बाहर से लोग आके हमारे जिले में कोई मोमो की दुकान खोल रहा है, कोई चाउमीन की दुकान खोल रहा है, कोई पार्लर खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, कोई स्नूकर खोल रहा है, कोई जिम खोल रहा है, कोई लाइब्रेरी खोल रहा है। तो मेरा प्रयास है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। पैसा देने से, किसी को 500-1000 रुपए देने से समाज का भला नहीं होगा, लेकिन स्किल दे दीजिएगा तो हर दिन वो कमा अपने परिवार को ठीक से अच्छा। ये मेरा पहला फोकस है। दूसरा फोकस है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जो हमारे पिताजी लोग के दौर में था। उस दौर में अगर 100 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो 80 बच्चे सरकारी नौकरी पाते थे, अच्छा तालीम लेते थे। आज वो दौर खत्म हो गया। आज स्कूल में बच्चा केला खा रहा है, अंडा खा रहा है, पीलो वाला खिचड़ी खा रहा है। तो ये व्यवस्था सुधारनी चाहिए। इन दो चीज़ों पे मेरा प्रयास है। नाली गली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बन जाएगी, लेकिन जो लड़का मजदूर अगर बन जाएगा उसको आप अफसर नहीं बना पाएंगे, जिसको एक समय बीत जाएगा उसका एक। तो यही हमारा प्रयास है। और तीसरा है कि लोगों को जागरूक करना है अपने लिए। आप हमारे लिए मॉर्निंग वॉक मत कीजिए, आप अपने लिए कीजिए। आप एक दिन में आप बीमार तो नहीं हो रहे होंगे, उसको ठीक कीजिए। और ये मेरा पूरा विश्वास है, एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा अपना बिहार, अपना रक्सौल। सर रक्सौल जो मार्केट है एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय समझिए बॉर्डर लगता है, यानी नेपाल से उसका बॉर्डर है। बिल्कुल। आज तक रक्सौल का एक अच्छा से विकास नहीं हो पाया। अगर थोड़ा सा बारिश होती है तो वहाँ के मार्केटों में पानी लग जाती है, कीचड़ हो जाती है। मैंने इतना दिनों से वहाँ के बीजेपी विधायक क्या किए हैं रक्सौल के लिए? देखिए, कोई अभी तक तो राजनीति में अगर देखा जाए तो जात पात के नाम पे वोट पड़ रहा है, मांस मुर्गा खिला के वोट पड़ रहा है, 2 पाउच पिला के वोट पड़ रहा है, तो काम कैसे होगा? जिस दिन आप अगर इन कीचड़ को खत्म करने के लिए वोट दीजिएगा वो विकास हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? कीचड़ रख रहे हैं कि कमल खिलेगा। और कमल देखिए पिछले 15 साल में कितना कमल खिला, पूरे देश में कमल खिला। तो कमल खिलता कहाँ है? कीचड़। तो कीचड़ रखिए और कमल खिलाइए। देश के लोग यही सोच रहे हैं। 56 इंच का सीना दिख रहा है लेकिन अपने औलाद का 15 इंच का सिकड़ा हुआ सीना नहीं दिख रहा है। पुलवामा दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन अपने स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो नहीं दिख रहा है। लालू जी के बेटे का चिंता है कि तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अपना औलाद का चिंता नहीं दिख रहा है कि ये मजदूर छोड़ के अफसर कैसे बनेगा। तो बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? तो यही बात है और यही बात हम लोग बता रहे हैं लोगों को। कोई वोट नहीं मांगते हम लोग, नहीं चाहिए वोट आपका, कोई चंदा नहीं मांगता, आपको जगाते हैं। आप जागिए अपने बच्चे के लिए। हमारे पैर में तो 5000 का चप्पल है, आपका बच्चा ना नंगा पांव घूम रहा है। बात अच्छी लगे, नीम तो कड़वा होता है। हम लोग कोई चाची काकी एक बार वोट दे दी, एक बार जिता दी, हम बदल दें, कुछ नहीं कहते हैं। हमारे हाथ में नहीं है बदलना, बदलना आपके हाथ में है। इसी हाथ से, इसी उंगली से वोट देते हैं, इसी उंगली से मांस मुर्गा खाते हैं, पाउच पीते हैं, नेता चुनते हैं जात पात का। तो जात पात के नेता तो बहुत आगे बढ़ गया। मांझी जी को 2 रोटी चाहिए होता, 2 टिकट चाहिए था लोकसभा में। बेटा उनका विधायक है, बहू विधायक है, खुद केंद्र में मंत्री हैं,
लालू जी का पूरा परिवार देख लीजिए, दोनों बेटा विधायक है, बेटी सांसद है, एगो बेटी सांसद हार गई। तो इन लोगों ने तो अपने परिवार को सुरक्षित कर दिया। सर, जाति जो आप जाति विशेष के लोग जो अपने जाति को देखकर वोट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहिए? यही तो बात कह रहे हैं, जाति का वोट किए हैं तो जाति जनगणना सब जगह हो रहा है। जाति का वोट किए तो आपका जात का नेता बहुत आगे बढ़ गया। टक्कर में है कोई रामविलास पासवान जी के पास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास जितनी संपत्ति है, कोई एक मुसहर समाज के आदमी को ज्यादा संपत्ति होगा? तो आपने जो वोट दिया है जाति के नेता के लिए, तो जाति का नेता तो बहुत आगे बढ़ गया, जाति का नेता का बेटा भी बहुत आगे बढ़ गया। आप सोचिए कि आपका बच्चा 14 साल में शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, वो कैसे ठीक होगा? बाबा साहब आपको बता के गए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो शिक्षित होइए ना। आपकी पार्टी सर बार बार कहती है कि हम सत्ता में आते हैं तो फर्स्ट बार मेरी प्राथमिकता होगी हम दारू चालू करेंगे, शराब चालू करेंगे। बिल्कुल। तो फिर आप नशा का विरोध में बोल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को आय जो के राज्य की सरकार है, जो 5500 करोड़ का नुकसान है महीने का, वो कहाँ से कवर कीजिएगा? सरकारी स्कूल में बहाली नहीं हो रही है, व्यवस्था सही करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो किसी नेता का, किसी मंत्री को चुरा के तो नहीं लाएगा ना, सरकार की जीडीपी कहाँ से आएगी? तो फिर नशा मुक्त समाज कैसे बनेगा? नशा मुक्त अभी कौन सा बन गया है जी? दारू तो कागजों में बंद है, शराब बोलिए ना अभी हम मंगा देते हैं, दारू की तो होम डिलीवरी घर घर में है, कागज में खाली बंद है। आप यूज करते हैं सर? क्या आप बोल रहे हैं? आप बोलिए। कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं वो पीते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, आप कैसे मंगाइएगा? मैं बता रहा हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड लोग आए थे नेपाल से घूमने, परसों का वाक्य बता रहा हूँ। नेपाल से पी लिए तो उनको पता था कि ड्राइवर अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, उनको बिहार के कानून के बारे में नहीं पता था। पहली बार बिहार आए और औकारी थाना ने उनको धर दबोचा, उनके साथ रात भर में बिताया, वहाँ पे खाना वाना दिया। सुबह हम जब जिला कोर्ट में आए तो मैंने देखा एकदम विहंगम दृश्य है। एक आदमी का बेल कराने में 4 से 6 हज़ार रुपया खर्चा है और हर दिन 300 से 400 लोग पकड़े जा रहे हैं। मतलब एक जिला से प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए की उगाही हो रही है। अगर आप शराब बंद करा दियो तो डिलीवरी क्यों करवा रहे हो? कंप्लीट बंद कराओ। मद्य निषेध विभाग, आबकारी थाना विभाग कमा कमा के अरबपति हो गए, उसको पता ही कहाँ लगाना है, गाड़ी मुंह में डाल स्कैनर डाल देना है। तो सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जनता ही का चालान कटेगा जी? हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमारा चालान कटेगा? सड़क टूटी हुई, सड़क पे गड्ढे हो के हमारा आदमी अगर मर जाए तो सरकार का चालान कैसे कटेगा? तो अगर शराब बंद है तो शराब नहीं मिलनी चाहिए। शराब बंद तो है नहीं, शराब की होम डिलीवरी है। फिर उस पे तो जनता को आवाज उठाना पड़ेगा कि हाँ शराब मिल कैसे रहा है। जनता को तो आप निरंकुश कर दिए, जनता को तो 5 किलो राशन और मीठा मीठा भाषण, इसी में बोरा भर के वोट मिल रहा है। 40 सांसद का राज है बिहार, 24 सांसद का राज है गुजरात। गुजरात में तरक्की पर तरक्की, पसीना बहा रहा है बिहारी या पैसा कमा रहा है गुजराती। वाह रे दुनिया, वाह रे मोदी जी। और अभी तो नया नया गांव गांव में हम देख रहे हैं, गांव में तो हम लोग दिन भर गांव में ही रहते हैं। ये देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अब मोदी जी का बड़ा फोटो, कमले गायब है। अब मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, लोग सांसद नहीं चुन रहे हैं, मोदी जी को चुन रहे हैं। मोदी जी बाड़न तो हमने को चुन लेता नहीं सर। आज हम लोग गए थे मसनाडी में, एगो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म गायब है। प्लेटफॉर्म कैसे गायब हो सकता है है? ही नहीं, पिछले 2-3 महीने से ऐसे ही उसको तोड़ के बनाना था, बना ही नहीं। लोग डेली पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है। तो आप ही लोग के डिजिटल मीडिया के माध्यम के साथियों से हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई है, तो डीआरएम बोले कि कल से काम चालू होगा। तो ये तो स्थिति है बिहार की। तो आप सुन रहे थे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के एक संभावित उम्मीदवार सुशांत सर को। तो आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर राय दीजिए कि सर को रक्सौल के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अगर विधायक बनते हैं तो। धन्यवाद।